हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स, तो चलिए उसमें आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7.3 में कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे और बाकी जो आपसे होने वाले थे वो मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था कि आप कर लेंगे। तो चलिए उसी कड़ी में एक दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7.4, राइट। तो आई होप कि आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ये सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पहला पार्ट दिया हुआ है y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x और यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, ये u अपॉन v। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने u अपॉन v का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है और क्या होता है डिफरेंशिएट u अपॉन v, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस u एज इट इज dv ओवर dx और फिर v का होल स्क्वायर। ये आपको मैंने बताया हुआ है कि ऐसे होता है। ओके, तो देखिए अब आगे डिफरेंशिएट करेंगे इसको। dy बाई dx, क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy बाई dx, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। log x v है तो एज इट इज हो जाएगा b ओवर dx cos x। ओके, फिर माइनस cos x एज इट इज d ओवर dx log x, v का डिफरेंशिएशन और फिर v का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखिए dy बाई dx log x और इसका क्या हो जाएगा cos x का, तो माइनस में इधर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा sin x और x का हो जाएगा 1, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। cos x log x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन x और x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x की होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर। तो देखिए फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, dy बाई dx, नेक्स्ट स्टेप माइनस मैंने बाहर ले लिया तो आ जाएगा log sin x प्लस cos x अपॉन log x का होल स्क्वायर और यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे x, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा dy बाई dx, डियर स्टूडेंट्स, माइनस log sin x प्लस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से उतार दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यानी कि ये 8 वाले क्वेश्चन में ए का पार्ट है, साथ ही अपन बात करेंगे इसके बी वाले पार्ट की, है ना। इसका बी वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, चलिए आई होप आपने उतार लिया होगा।
तो जो इसका बी वाला पार्ट है उसमें सिर्फ आपको हिंट मिलेगी, वो आप फिर कर लेना। देखिए बी वाला क्या दिया हुआ है, बी वाला दिया है बच्चे y इक्वल्स टू अंडर रूट x की पावर अंडर रूट x की पावर अंडर रूट x डॉट 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 इन्फिनिटी, ये ना y इक्वल्स टू अंडर रूट x की पावर अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट इन्फिनिटी। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसकी जो n पावर है उसको क्या मान लोगे, या इन्फिनिटी पावर को क्या मान लोगे, y मान लेना है। यानी कि यहाँ पे लिख देना है दैट अनंत पावर ऑफ रूट x इज y। अब y इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट x की पावर y। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखिए बच्चे दोनों साइड लघुगणक लोगे, लॉग लोगे तो क्या आएगा, log y इक्वल्स टू y log अंडर रूट x, y log अंडर रूट x। अब देखिए स्टूडेंट्स log y इक्वल्स टू y, ये जो क्या है m की पावर n, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि log x की पावर 1/2, तो ये m और m की पावर n, तो क्या होता है n log m, n log m होता है। तो ये क्या हो जाएगा y 1/2 log x, क्या हो जाएगा y 1/2 log x। और अब क्या कर देना है आपको, अब क्या कर देना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट कर देना है log y इक्वल्स टू 1/2 बाहर ले लो और ये आ जाएगा y log x। इसको क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, या इसको u मान लो, इसको v मान लो, यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा 1/y डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 1/2 बाहर है, फर्स्ट एज इट इज 1/x प्लस सेकंड एज इट इज डिवाइड बाय dx। अवकलन हो गया है, अब इसको इधर ले आओ, सॉल्यूशन कर लेना, हो जाएगा आराम से। ओके, कैलकुलेशन ही कर लिया आगे। तो चलिए 8 वाला क्वेश्चन हो गया है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पहला पार्ट दिया हुआ है आपको a और ये दिया y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो क्या करोगे, क्या करोगे, सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फलन सेकंड फलन। तो इधर तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा दोगे, u इंटू v वाली, तो y एज इट इज, और इसका क्या रहेगा 1/2 रूट x, ठीक है, इनटू में 1 का 0 और इसका माइनस 2x, फिर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज y का डिवाइड बाय dx बराबर साइन इनवर्स d और dx, साइन इनवर्स x। आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स x का क्या होता है, y/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार 0 हो गया तो ये आ जाएगा -2 भाई, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आगे जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचा इधर माइनस का y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको मैं डायरेक्टली आगे भेज रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपका एलसीएम। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आया, तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इधर क्या बचेगा प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। dy बाई डी एक्स क्या जाएगा फाइनली, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए इधर क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आगे जाएगा, ये भाग में इधर आएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई भाग में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इधर से कॉमन ले लो बाहर इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट को, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट। फाइनली क्या आया, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या गया, dy बाई डी एक्स। ये आपका फाइनली क्या है स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स। यह आपका क्या आया, dy बाई डी एक्स। एक मिनट में बुक में आंसर मिला देता हूँ। स्टूडेंट इसमें एक अक्ष की कमी आ रही है, क्योंकि ये यहाँ पे एक अक्ष आएगा ना, ये इसका अक्ष नहीं आएगा, क्या कहते हैं अक्ष, ये आएगा अक्ष, अक्ष फिर ये अक्ष फिर ये भी अक्ष, छोटी छोटी मिस्टेक हो ही जाती है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अक्ष मल्टीप्लाई में इसके, ये अक्ष ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए ए का पार्ट हो गया है। अब बी वाला देखो क्या है, बी वाला दिया हुआ है y √1 प्लस एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स। बी वाला क्या है, y √1 प्लस एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, या तो आप इसको सीधे ही डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, या आप इसमें एक काम और कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको y इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स, y इक्वल्स टू टोटल क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, दोनों और लॉग ले लो, टेकिंग log both side, taking log both side, log y equals to log
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। चूंकि log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि n log m होता है, क्योंकि ये m है पूरा और इसकी पावर n है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि log m की पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log m। ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू ये 1/2 आ जाएगी log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, log m माइनस log n वाली। फिर देखो log y इक्वल टू 1/2 बाहर log m 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log m अपॉन n होता है क्या, log m माइनस log m। ये वाली जैसे ही प्रॉपर्टी लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी जैसे ही लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आगे तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट ही करना है, जो कि आप कर लोगे। चलिए लास्ट 10 का देखते हैं स्टूडेंट्स। दस के में पहला क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, तो आपको पता ही क्या करना है, जो साइन एक्स की अनंत पावर उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, दोनों और क्या कर दोगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, जैसे स्क्वायर करोगे आपके पास ये कंडीशन बनेगी। अब आपको क्या कर देना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है वाई के रिस्पेक्ट में। क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। लास्ट ये ए का हो गया, ये बी का देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी और जेड की पावर सी, ऐसे दिया हुआ है। अब वाई की पावर एक्स है, सॉरी वाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स इक्वल्स टू ए की पावर बी, ए की पावर बी। तो देखिए आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप इसको क्या कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कैसे, या तो आप इसको लेट करके कर सकते हो, कर सकते हो लेट करके। लेट करके करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर लेट x की पावर x इक्वल्स टू u, x की पावर y इक्वल्स टू v एंड x की y की पावर x इक्वल्स टू w। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, जब इसका आप लॉग लोगे, इसका लॉग इसका लॉग, तो देखो इधर x की पावर x इक्वल्स टू u, इधर क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x log x इक्वल्स टू log u। और क्या करोगे, u का x के रेस्पेक्ट में यानी कि du और dx, du और dx निकालोगे, यहाँ क्या निकालोगे, du और dv और dy, और यहाँ क्या निकालोगे, dw और dx। तीनों के वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दोगे, इसमें ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका हो गया है।
तो देखिए चैप्टर नंबर 7.3 कंप्लीट हो चुका है। अब आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 7.4, लेकिन उससे पहले उसकी प्रॉपर्टियां क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, और उनका क्या तरीका होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए आपको इसके अंदर दो फलन मिलेंगे और वो किसी दूसरे फलन पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे, आश्रित होंगे, है ना। देखिए आपको इसमें दो फलन मिल जाएंगे, कैसे, और इस वाले फलनों को क्या कहा जाता है, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस, और पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होगा, देखो जैसे आपके पास क्या हो कि दो फंक्शन हो, x इक्वल्स टू क्या f ऑफ t और y इक्वल्स टू क्या हो फाई ऑफ t, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अब की बार दो वेरिएबल और उनके लिए दो फंक्शन मिलेंगे, क्या, एक तो ft और एक क्या मिलेगा फाई t, ठीक है। और ft और फाई t की सहायता से हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहोगे तो x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, dx ओवर dt। भाई जैसे आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dx ओवर dt, d और dt इनटू f ऑफ t। समझ में आ गई बात। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx ओवर dt इक्वल्स टू f डेश t, यानी कि इसका एक बार अवकलन। सेम इसी प्रकार दूसरे फंक्शन का क्या होगा, y का, y फाई ऑफ t, तो इसका क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt इक्वल्स टू फाई डेश t। फाई डेश t मैंने कैसे लिख दिया, यानी कि d और dt इनटू फाई ऑफ t, और एक बार अवकलन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार डेश लगा करके, तो dy बाई dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका फाई डेश t। अब देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से dy बाई dx कैसे निकालोगे, भाई क्या करोगे, समीकरण 2 में एक का भाग दे दोगे, यानी कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, t से t कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, dy बाई dx। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है। देखिए इस फलनों के प्राचलिक रूपों में यानी कि पैरामीट्रिक फंक्शंस में कैसे होता है डेरिवेटिव। देखिए स्टूडेंट्स आपको दो फलन देगा x और y, और उनके लिए जो दो वेरिएबल x और y, और उनके लिए फलन क्या होंगे, f ऑफ t और एक हो जाएगा फाई ऑफ t। ओके ठीक है। जब आप फलन a का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में, यानी कि जब फलन x है, वेरिएबल x है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलेगा, dx ओवर dt, ठीक है। क्योंकि अब की बात क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो चीजें होती हैं डिफरेंशिएशन में, मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है, ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या होता है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि जब हम x का t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जब अपन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो डिफरेंशिएशन हमें कैसा मिलेगा, dx ओवर dt
इंटू इक्वल्स टू डी ओवर डी टी एफ ऑफ टी, क्योंकि हमें एफ ऑफ टी का निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा dx ओवर dt f डैश t। एक तो ये हो गया। सिमिलरली y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाई ऑफ t, तो दूसरा फंक्शन है, और उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फाई डैश t। अब मुझे इन दोनों समीकरणों से dy बाई dx निकालना है, तो समीकरण 2 में क्या है dy है, समीकरण 1 में क्या है dx है, तो समीकरण 2 में एक का मैं भाग दे दूंगा, तो क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बटा dt, तो dt से dt कैंसिल आउट, क्या बचा dy बाई dx। तो चलिए अब इसके बेस पे अपन एग्जांपल करते हैं, इसके बेसिस पे अपन एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे इनको सॉल्यूशन किया जाता है, वो देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx ज्ञात करना है, और फलन क्या दिया हुआ आपको, नंबर 1 x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर और y इक्वल्स टू क्या दिया है at की पावर 4, at की पावर 4। देखिए हमें जो t दिया हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो t के सापेक्ष, जैसे अपन x के सापेक्ष अवकलन करते आ रहे थे, अब d के सापेक्ष कर लेंगे, जो फॉर्मूले हैं वो d के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे सारे। समझ में आ गई बात? तो देखिए क्या करोगे, पहले इसको लिख दोगे x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर, ठीक है, लिखने का तरीका वही होता है, और यहाँ पे क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d ओवर dt x जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है d ओवर dt 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स जो ये 2a है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट होते हुए क्या है ये मल्टीप्लाई में है। समझ में आ गई बात? तो डिफरेंशिएशन किसका होगा टी स्क्वायर का होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता था d ओवर dx x की पावर n, लेकिन अब की बार हमारे पास x की पावर n की जगह क्या है d ओवर dt t की पावर n, और मैं यहाँ पे लिख दूं जहां हियर x इक्वल्स टू t, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पहले x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे और अब किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे t की रेस्पेक्ट में। ओके सॉरी, तो देखिए x इक्वल्स टू t, तो t की पावर n हो जाएगा, और t की पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर n t की पावर n माइनस 1। ओके, क्योंकि x की पावर n के लिए क्या होता था n x की पावर n माइनस 1, तो वही काम अब जब x की जगह t है तो t आ जाएगा। तो देखिए इधर ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए काम नहीं लिया था। तो dx और dt इक्वल्स टू 2a आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा वापस d और dt t स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या होता था 2x, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो dx और dt इक्वल्स टू 2a इंटू 2t, और t के रेस्पेक्ट में t का 1, तो क्या देगा dx ओवर dt इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 इंटू at, ये समीकरण नंबर 1। सिमिलरली क्या करना है y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है at की पावर 4, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t d ओवर dt इंटू y इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई में है d ओवर dt t की पावर 4, t की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dt इक्वल्स टू a t की पावर 4 यानी कि t की पावर n, तो n t की पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा जो 4 है वो मल्टीप्लाई में, फिर d 4 माइनस 1,
तो dy बाई डी टी इक्वल टू क्या आया, a 4a t की पावर 3, 4a t की पावर 3, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो तो dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी बराबर 4a t की क्यूब अपॉन 4a t, 4a t, तो dt से dt कैंसिल, dy बाई डी एक्स, इधर जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, t से t कट गया, क्या आया t स्क्वायर, क्या आ गया t स्क्वायर। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स आंसर। तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे वो आगे कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।